आज बच्चों एक नया वीडियो लेके आए हुए हैं जिसमें कि हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन पे। ठीक है, एक अच्छा प्रॉब्लम है जिसमें फिंकलस्टीन का भी यूज किया जाएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बच्चों, देखिएगा, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन। ओके, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो आज हम बात करेंगे कुछ एक प्रॉब्लम पे, और प्रॉब्लम बहुत अच्छा है बच्चों। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम लोग उससे क्या होगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एडिशन रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। तो आज एक टॉपिक पे पूरा कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन फॉर द for the preparation for the preparation okay, for the preparation of 1-iodobutane। क्या बच्चों? 1-iodobutane का प्रिपरेशन करेंगे। 1-iodobutane, ठीक है, फ्रॉम, पहला, ठीक है, फ्रॉम। ध्यान से देखिए बच्चों, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-iodobutane। तो हम सबसे पहला किस पे बात करेंगे बच्चों? पहला क्वेश्चन होगा क्या? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ओके, तो ब्यूटेनॉल से कैसे बनाना है 1-iodobutane। दूसरा क्वेश्चन रहेगा बच्चों, सेकंड क्वेश्चन रहेगा 1-chlorobutane। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों? 1-chlorobutane। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन रहेगा बच्चों ब्यूटीन, ब्यूटीन। ओके, तो हम बात करेंगे बच्चों ब्यूटीन। ओके, तो पहला क्वेश्चन ब्यूटीन से बात करेंगे। ठीक है, पहला होगा ब्यूटेनॉल से 1-iodobutane कैसे बनाएंगे। दूसरा 1-chlorobutane से कैसे बनाएंगे। दूसरा क्या होगा बच्चों? ब्यूटीन। दूसरा क्या होगा? ब्यूटीन से कैसे बनाएंगे, या फिर बोल सकते हैं ब्यूट 1-इन। ओके, ब्यूटेन से कैसे बनाएंगे। तो हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं बच्चों। ओके, चलिए इसको उड़ाते हैं और पहले से देखते हैं बच्चों। तो हम बात करेंगे ब्यूटेनॉल। तो पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर, तो ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे होगा बच्चों? CH3 CH2 CH2, यहां पे क्या होगा? CH2, और यहां पे क्या होगा? OH। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? आइडोब्यूटेन चाहिए। क्या चाहिए? 1-iodobutane। तो कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो देखते हैं। यहां पे हम रिएक्शन कर देते हैं बच्चों, किसके साथ? कंसंट्रेटेड HCl और ल्यूकास रिएजेंट। क्या यूज करते हैं बच्चों? ल्यूकास रिएजेंट। अच्छा, ल्यूकास रिएजेंट यूज करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये आपका वाटर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वाटर हाइड्रोलाइसिस हो गए, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? देखिएगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्लोरीन। क्या बना बच्चों? क्लोरोब्यूटेन। पहला क्या बना? क्लोरोब्यूटेन। ओके, लेकिन हमें तो क्लोरोब्यूटेन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों? आइडोब्यूटेन। तो फिर एक दूसरा अप्लाई करते हैं बच्चों, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या करते हैं बच्चों? उसको लेते हैं CH3 CH2 CH2, ओके, और यहां पे लेते हैं CH2, यहां पे क्लोरीन। अब यहां पे क्या यूज करते हैं बच्चों? फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, पोलर एसीटोन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? एसीटोन के रिस्पेक्ट में। ओके, फिंकलस्टीन रिएक्शन, नाम लिख देता हूं यहां पे, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्टीन रिएक्शन। ओके, तो पहले में क्या करेंगे बच्चों? पहले में हमने क्या किया? ल्यूकास रिएजेंट का यूज किया। ओके, ध्यान से देखो, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट से क्या होगा बच्चों? अल्कोहल से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें?
अल्काइल हैलाइड में। किसमें कन्वर्ट होगा? अल्काइल हैलाइड में। अब दूसरी बार जब अल्काइल हैलाइड हो गया तो यहाँ पे किसका यूज कर देते हैं? फिंकलस्टीन। तो फिंकलस्टीन में क्या होता है बच्चों? ये क्या हो जाएगा? हैलोजन का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? इसका वाला हैलोजन इसके साथ और इसका वाला इसके साथ। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। बन गया ना CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आयोडीन। तो हो गया ना पहले का प्रिपरेशन। मैंने क्या बनाया बच्चों? ब्यूटेनॉल से क्या बनाया? आइडोब्यूटेन। क्या बनाया बच्चों? आइडोब्यूटेन। तो देख लें अच्छे से। ओके चलिए, तो फिर से मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं बच्चों। ब्यूटेनॉल को क्या किया? ल्यूकास रिएजेंट यूज किया। ल्यूकास रिएजेंट से क्या किया? वाटर को हाइड्रोलिसिस कर दिया और यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दिया। क्या बन गया बच्चों? 1 क्लोरोब्यूटेन। अब दूसरे पॉइंट में क्या लिया बच्चों? इस क्लोरोब्यूटेन को यहाँ पे क्या याद कर दिया बच्चों? फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन से क्या होगा? सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और ये वाला आयोडीन यहाँ पे आ जाएगा। बन गया ना आइडोब्यूटेन। तो पहले वाले प्रिपरेशन से क्या हो गया? आइडोब्यूटेन। अब दूसरा देखते हैं बच्चों। चलिए लिख लिए क्या? ओके, अब दूसरा देखते हैं बच्चों। चलिए राइट किए क्या? चलो अच्छा, दूसरा यहीं पे देख लें क्या? चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा क्या बोला गया बच्चों? दूसरा बोला गया क्लोरोब्यूटेन। क्या बोला गया है? क्लोरोब्यूटेन। ओके, तो क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। चलिए ऊपर से थोड़ा दिखाते हैं। तो हम बात करेंगे बच्चों क्लोरोब्यूटेन। तो यहां पे क्या होगा? क्लोरोब्यूटेन। अच्छा, क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है? ये दूसरा पॉइंट था। हमें क्या बताना है? आइडोब्यूटेन। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों। CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्लोरीन। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है ना, देख लो। ब्यूटेनॉल से मैंने बनाया था ना क्लोरोब्यूटेन, और यहाँ पे ओबियसली दिया ही है कि क्लोरोब्यूटेन। दिया है कि नहीं दिया है? तो क्या करेंगे? प्लस सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। नीचे किए हैं सोडियम आयोडाइड के साथ फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। बनेगा क्या? CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ पे आयोडीन। और क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। तो मैंने दूसरी मेथड से भी देखा बच्चों, क्लोरोब्यूटेन से भी क्या बनाया? आइडोब्यूटेन का प्रिपरेशन किया। क्लियर हुआ क्या? आइडोब्यूटेन। छाप लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक एक स्टेप को समझाते चलेंगे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा हम लोग तीसरा प्रिपरेशन पढ़ते हैं बच्चों। तीसरा किससे किए थे बच्चों? किससे प्रिपरेशन बनाना है? तीसरा, थर्ड। थर्ड हमको लेना है अल्कीन। क्या लेना बच्चों? अल्कीन। अल्कीन, अल्कीन में क्या लेना बच्चों? ब्यूटीन। ठीक है, क्या लेंगे? ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन। ब्यूटीन से क्या बनाना है बच्चों? आइडोब्यूटेन। तो ब्यूटीन का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ब्यूटीन का मतलब पहले नंबर पर डबल बॉन्ड। अब क्या करेंगे बच्चों? अब डायरेक्टली रिएक्शन तो हो नहीं पाएगा, आयोडीन तो आ नहीं पाएगा, तो हमें क्या करेंगे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन करा देंगे। याद आ रहा होगा, एंटी मार्कोनिफ रूल। क्या कहता है बच्चों? एंटी मार्कोनिफ रूल। यहां पे क्या यूज करेंगे? एंटी मार्कोनिफ रूल। तो एंटी मार्कोनिफ रूल यूज किया। एंटी मार्कोनिफ क्या कहते हैं? जहां पे हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, क्या है? हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे हाइड्रोजन को ऐड कर दो। जहां पे लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वहां पे एक हाइड्रोजन और दे दो। सिंपल सा क्वेश्चन। तो क्या बनेगा बच्चों? CH3 CH2, यहां पे क्या हो जाएगा? CH2, और यहां पे बन जाएगा CH2 ब्रोमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन। क्लियर हुआ? लेकिन
अभी तक आइडोब्यूटेन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? आइडोब्यूटेन। अभी क्या बना? ब्रोमोब्यूटेन। तो आगे देखते हैं, CH3 CH2 CH2 और यहां पे क्या होगा बच्चों? CH2, यहां पे ब्रोमीन, 1 2 3 4 ब्रोमीन। अब फिर क्या करेंगे बच्चों? फिंकलस्टीन का रिएक्शन लगा देंगे, सोडियम आयोडाइड। क्या बच्चों? फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है आपको पता होगा, एसीटोन के रिस्पेक्ट में। ओके, तो हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 CH2 CH2 और यहां पे CH2 आयोडीन बन गया ना बच्चों, आइडोब्यूटेन। हो गया ना तीनों से प्रिपरेशन। और क्या बना बच्चों? प्लस सोडियम ब्रोमाइड। तो हमने क्या सीखा बच्चों? क्वेश्चन मैंने सीखा बच्चों आइडोब्यूटेन का प्रिपरेशन। किससे किससे बच्चों? आइडोब्यूटेन का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं बच्चों? पहला प्रिपरेशन मैंने क्या सिखाया? अल्कोहल से आइडोब्यूटेन बनाया। दूसरा, हेलो अल्केन से आइडोब्यूटेन बनाया। तीसरा बच्चों, ब्यूटीन से भी क्या बनाया बच्चों? आइडोब्यूटेन। ओके, तो तीनों से हम लोग पढ़ लिए। तो इसमें देखा हम लोग कि फिंकलस्टीन रिएक्शन भी लगा, एंटी मार्कोनी भी लगा और लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट के जगह पे हम एक और चीज यूज कर सकते थे, डार्जन्स मेथड। अच्छा, डार्जन्स मेथड क्या होता है? SOCl2, ठीक है, SOCl2 डार्जन्स मेथड पे यूज करते तो भी बन सकता था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए दैट्स ऑल।